गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मंजू प्रजापति फ्रॉम नामी चोकोस। और आज मैं आपके सामने एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो इसका नाम है चॉकलेट केक पॉप्स। सुनने में तो बहुत टेस्टी लग रही है और बल्कि उतनी खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। Hello everyone, so today we are going to start with cake pops. Here are the ingredients: tutti frutti just for the flavor, उसके बाद vanilla premix, here it is cake premix, थोड़ा सा oil and water is required। and आज मैं ये दोनों ग्लासेस में, पेपर डिस्पोजेबल ग्लास में केक पॉप्स बनाने वाली हूँ। तो पहले की जो केक मुझे बेक करना है, तो आई एम गोइंग टू बेक इट इन दिस 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस। सो लेट अस मिक्स द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है चॉकलेट प्रीमिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड देन गोइंग टू ऐड सम वाटर इन इट। So now I'm going to mix it with the spatula, और आप विस्कर की हेल्प से भी इसको विस्क करके मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे प्रॉपरली मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ वंस अगेन सेम यही प्रोसेस मैं वेनिला प्रीमिक्स के साथ करने वाली हूँ। एंड नाउ इन दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड सम टूटी फ्रूटी इनटू इट। एंड ये हाफ टूटी फ्रूटी मैं वेनिला केक प्रीमिक्स के लिए रखने वाली हूँ। नाउ यू कैन सी इस ग्लास में मैंने हाफ ऑफ द ग्लास ये बैटर डाल दिया है। एंड थोड़ा सा जो बैटर है वो मैं कप केक्स बनाने के लिए रखा था मैंने, तो मैं कप केक्स के ट्रे में ग्रीस करके उसके कप बॉल्स को उसके अंदर मैंने वो बैटर डाल दिया है। नाउ ये इसके लिए मैंने वेनिला वाला इसमें इन करूँगी। तो वही सेम प्रोसेस हमें अभी फिर से करनी है जैसे कि हमने चॉकलेट प्रीमिक्स में किया था। तो 100 ग्राम्स ऑफ वेनिला प्रीमिक्स एंड देन थोड़ा सा ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर टू मिक्स इट। तो वही सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू मिक्स दिस एंड देन उसके बाद ग्रीस्ड बाउल्स में एंड ग्रीस्ड पेपर ग्लास में इसको हम पोर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पोर कर दिए हैं। एंड नाउ मैं इसको पेपर ग्लास में एंड कपकेक में डालने वाली हूँ। सो ये रहा मेरा पेपर ग्लास। नाउ हमारी दोनों ग्लासेस रेडी है, हमारी कपकेक ट्रे रेडी है। सो ये दोनों को मैं डालने तो वाली हूँ ओवन में, प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे मैंने ऑलरेडी इसको प्री हीट कर दिया था फॉर 10 मिनट्स। एंड नाउ इसको, ये दोनों ग्लासेस को मैं थोड़ा 15 मिनट्स के लिए रखूँगी एंड ये कप केक्स को मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। एंड देन आफ्टर दैट मैं चेक करूँगी वेदर ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। इफ़ अगर कुक हो गया है तो आई विल टेक आउट, अदरवाइज 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा रखेंगे। सो नाउ ऑलरेडी इसको प्री हीट मैंने करके रखा था। सो नाउ आई एम कीपिंग इट इनसाइड। So here it is. Now we'll wait for 15 to 20 minutes. ये रहे हमारे क्यूट से कपकेक्स और हमारे ग्लासेस भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ। ये रहे हमारे ग्लासेस वाले केक्स। सो नाउ अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने तक रखेंगे ग्लासेस में। आफ्टर दैट इसको डिमोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे सो दैट वो थोड़ा ठंडा हो जाए। एंड देन उसके बाद हम आगे की फर्दर प्रोसेस करने वाले हैं। नाउ सी, ये हमारे ग्लास वाला स्पॉन्ज था, देखिए कितना स्पॉन्जी है
और कितना ही टेस्टी कितना ही मस्त टेक्सचर भी आया है इसका। तो अब हम इसको निकाल चुके हैं एंड देन अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे फॉर एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर। और ये भी बन के रेडी हो चुका है। नाउ सी द टेक्सचर एकदम डार्क। नाउ उसके बाद इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे एंड देन आगे की प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने वो जो केक था उसको मैंने क्रश कर दिया है एंड इसके अंदर ये मेल्टेड चॉकलेट डाली है। तो अब इस मेल्टेड चॉकलेट को हम करेंगे मिक्स बाय हैंड्स एंड इसके छोटे छोटे बॉल्स बना देंगे एंड देन इन बॉल्स को हम वापस फ्रिज में रखेंगे फॉर कूलिंग। अब मैंने वेनिला केक प्रीमिक्स को भी वेनिला वाले केक को भी मैंने इसको क्रश कर दिया है और इसके अंदर मैं अब चॉकलेट डालने वाली हूँ। अब इसमें वाइट है तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें वाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं, बट आज मैं ये चॉकलेट ही डालने वाली हूँ। सो ये भी है गया इसमें 2 स्पून्स ऑफ दिस डार्क चॉकलेट। नाउ वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स मैं इसको अब मिक्स करने वाली हूँ और इसकी भी मैं बना दूँगी छोटी छोटी बॉल्स। नाउ बॉल्स आर रेडी और अब हम इन बॉल्स को करेंगे डिप इन द चॉकलेट एंड देन उसके बाद इनके ऊपर कुछ लगाएंगे स्प्रिंकल्स। जैसे मैंने इसको इसमें कर दिया था डिप। ना इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा जो भी चॉकलेट है वो उसके अंदर चला जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकड़ के रखने वाली हूँ एंड देन जब ये चॉकलेट वेट होगी तब इसी चॉकलेट के ऊपर लगाना है हमें स्प्रिंकल्स। तो अब मैं लगाने वाली हूँ इसके ऊपर स्प्रिंकल्स। सो सी इसको इस तरीके से धीरे धीरे स्प्रिंकल्स को ड्रॉप करना है एंड हाथ से रोटेट करते जाना है पॉप को। सो इसके चारों तरफ से स्प्रिंकल्स लगने चाहिए। अब मैं इसको रख दूँगी ड्राई होने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फाइनली पॉप्स को रेडी कर लिया है। मैंने इसके अंदर एक स्टिक इंसर्ट की थी एंड देन उसके बाद इसको चॉकलेट के अंदर डिप किया एंड देन उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल्स कर दिए। वैसे ही ये छोटी छोटी शुगर बॉल्स है, ये छोटी छोटी वर्मिसेली है एंड ये वाली मैंने पान फ्लेवर की बनाई है, तो यानी इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो पान की है। तो अब मैं इनके अंदर से ये टूथपिक निकाल दूंगी एंड फाइनली इसको मैं रैप कर दूंगी चॉकलेट फॉइल यानी एल्युमिनियम फॉइल से। ठीक है, सो फाइनली इसका जो लुक होगा मैं आपको अभी शो करती हूँ।